इसरो ने किया अलर्ट। तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर, कभी भी डूब सकता है समस्त भारत। हिमालय के रौद्र रूप से चीन, पाकिस्तान और नेपाल के लिए भी बढ़ा खतरा। दोस्तों, हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हिम नदीय झीलों का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वो कभी भी फट जाएंगी, जिससे इतना भयंकर जल प्रलय आएगा कि कश्मीर से शुरू होते हुए कन्याकुमारी तक पूरा भारत पानी में डूब जाएगा। लेकिन ये तो तबाही के मंजर की सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि अगर ग्लेशियर लेक फटकर खाली हो गए, भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत एशिया के 12 बड़े देशों में पीने के पानी के मीठे पानी की कमी हो जाएगी। हरा भरा दिखने वाला हमारा देश बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। ये हम नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में हिमालय के ग्लेशियर्स पर अपनी 50 सालों की स्टडी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ऐसे चौंकाने वाले रहस्य सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, इसरो ने कुछ दिन पहले ही सैटेलाइट तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पिछले कुछ सालों से तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर्स के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताई गई हैं। इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि हिमालय में मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह ग्लेशियर लेक यानी कि हिम नदीय झीलों का आकार और जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो भारत के मौसम विभाग के लिए काफी चिंताजनक है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि हिमालय प्रदेश में मौजूद जिस गेपांग घाट ग्लेशियर झील का आकार साल 1989 में करीब 36 हेक्टेयर था, उसी झील का आकार साल दर साल बढ़ते हुए वर्ष 2010 में 67 हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2014 में यही झील बढ़कर 77 हेक्टेयर में फैल गई और 2022 में इस झील का आकार 1989 के मुकाबले 3 गुना बढ़कर 101 हेक्टेयर तक पहुंच गया। यानी कि हर साल ये झील 1.96 हेक्टेयर के दर से बढ़ रही है, जो कि 0.62 हेक्टेयर के फुटबॉल ग्राउंड से भी 3 गुना ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस झील में जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और यह सिर्फ एक झील की बात नहीं है, हिमालय में मौजूद 10 हेक्टेयर में बड़ी बाकी 2431 झीलों का भी यही हाल है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर इन झीलों का आकार इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो इसका एकमात्र कारण है ग्लेशियर पिघलना। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है तो धरती के औसत तापमान में वृद्धि आती है, तब धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक साल 1880 से अब तक धरती का औसतन तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो अगले 2 दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और इसका सीधा असर धरती के तीसरे ध्रुव यानी थर्ड पोल कहे जाने वाले हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों के इलाके में होगा। और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम अभी ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण पाने में नाकामयाब होते हैं तो अगले 75 सालों में हिमालय के ग्लेशियर्स की 75% बर्फ पिघल जाएगी, जिससे हिम नदीय झीलें ओवरफ्लो होकर फट जाएंगी और एशिया के 12 देशों में जल प्रलय आ जाएगा, जिससे एशिया में करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। बाढ़, एवलांच और लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आपदाएं बढ़ जाएंगी, जमीनी इलाके पानी से छलक उठेंगे और अरबों खरबों लीटर पानी का मीठा पानी खत्म हो जाएगा। बता दें कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र 2175 मील लंबा है, जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। यह आर्कटिक और एंटार्कटिक पोलर कैप्स के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जमी हुई बर्फ का केंद्र है और ये एशिया के करीब 12 बड़ी नदियों के लिए जल का मुख्य स्रोत है, जो एशिया के 16 देशों से होकर गुजरती हैं। इनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां शामिल हैं। जरा सोचिए, जब ये नदियां करोड़ों लीटर पानी लेकर किसी भी शहर से गुजरेंगी तो वहां कितनी त्रासदी मचेगी। ये फ्लैश फ्लड अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को डुबा ले जाएंगे, फिर वो पेड़ हो, गाड़ियां हो या फिर बड़ी बड़ी इमारतें। तबाही के इस मंजर में कोई नहीं बच पाएगा। खैर, इसरो के वैज्ञानिकों ने मौसम विभाग को चेतावनी देते हुए अपनी इस रिपोर्ट में आगे बताया है कि वर्ष 2017 में
हिमालय में 10 हेक्टेयर से बड़ी कुल 2431 झीलें मौजूद थीं, जिनमें से 676 झीलें 1984 के मुकाबले आकार में काफी बड़ी हो गईं। इन 676 झीलों में से 601 झीलें आकार में 2 गुना से ज्यादा बढ़ी गई हैं। 10 झीलों का आकार 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा है और 65 झीलों का आकार 1.5 गुना तक बढ़ गया है। वहीं इनमें से 314 झीलें 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जबकि 2096 ग्लेशियर झीलों की ऊंचाई 5000 मीटर से भी ज्यादा है। परेशानी की बात यह है कि कोई भी झील जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होती है, खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब झीलें ओवरफ्लो हो जाती हैं तो वे अपना दम तोड़ देती हैं, जिससे उसमें मौजूद पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते वक्त रफ्तार पकड़ लेता है और ज्यादा तबाही मचाता है। कुदरती आपदाओं पर रिसर्च करने वाली एक नेपाली संस्था ने बताया कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में करीब 250 मिलियन लोग रहते हैं और ग्लेशियर पिघलने से आई बाढ़ से उनका सब कुछ तबाह हो जाएगा, जिससे वे सभी बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही एशिया में 12 से अधिक देशों के करीब 165 करोड़ लोगों के जीवन में पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एशिया के देशों में मीठे पानी का मुख्य स्रोत ग्लेशियर है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और पिछले 10 सालों में हिमालय के क्षेत्र में बाढ़ और हिमस्खलन की तादाद अचानक से बढ़ गई है, यानी मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ हिमालय की संकट में नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे छोर में मौजूद अंटार्कटिक महाद्वीप का हाल भी इससे भी बुरा है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों की टीम अंटार्कटिक महाद्वीप में दुनिया के सबसे चौड़े थ्वेट्स ग्लेशियर का अध्ययन करने पहुंची थी और अपने रिसर्च में उन्होंने जो देखा उसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल थ्वेट्स ग्लेशियर में डुमिस्टे ग्लेशियर यानी कि प्रलंबनकारी ग्लेशियर भी कहा जाता है, जिसे जो कि आकार में ब्रिटेन देश से बड़ा है, और इसके पिघलने से समंदर का जलस्तर इतना बढ़ेगा कि इसके आसपास के देशों में 2011 में आई जापान की सुनामी से भी 10 गुनी बड़ी सुनामी आ जाएगी, जो लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। साथ ही करोड़ों घर और गाड़ियों को तबाह करने के लिए भी यह जिम्मेदार होगी। ऐसे में जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ग्लेशियर पिछले 10 सालों में काफी तेजी से पिघल रहा है, तो वहां के देशों ने साथ मिलकर इस ग्लेशियर को स्टडी करने के लिए 5 साल के प्रोजेक्ट की अनुमति दे दी, जिसमें करीब $5 करोड़ का खर्च होने वाला है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों को ग्लेशियर के पिघलने वाले कोनों तक जाना होगा, जहां पहुंचने में ही उन्हें 5 हफ्तों का समय लगता है, जिसके बाद उन्हें इतने सर्द मौसम में रहते हुए अपनी जान दांव पर लगाकर अपने उपकरणों को ग्लेशियर के नीचे भेजना होगा। इससे वैज्ञानिक जान पाएंगे कि आने वाले 5 सालों में यह ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघलेगा। अब तक इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि 80 साल पहले ही डूम्सडे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुका था और अब तक इस ग्लेशियर की 50 बिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है, जिसने वहां के समुद्री स्तर को बढ़ाया है, साथ ही इस ग्लेशियर को भी अनस्टेबल बना दिया है। बात करें हिमालय की, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी का तापमान 1.5 से 2 डिग्री औसतन तापमान अगर बढ़ेगा तो वर्ष 2100 तक हिमालय के ग्लेशियर 30 से 50% तक पिघल जाएंगे। अगर तापमान 3 डिग्री बढ़ता है तो अगले 75 सालों में ग्लेशियरों की 75% बर्फ पिघल जाएगी, और अगर तापमान 4 डिग्री बढ़ता है तो 80% बर्फ पिघल जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान पर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? तो समाधान सिर्फ एक ही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाएं, जिसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा। और ये पहल सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनीज को नहीं, बल्कि भारत के हर व्यक्ति को करनी होगी। फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोयलेज का इस्तेमाल कम करना होगा और सोलर, हाइड्रो, न्यूक्लियर और विंड जैसी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और ग्लेशियर्स पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कम होगा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान की औसतन कार्बन फुटप्रिंट 750 किलोग्राम प्रति महीने की है। दरअसल कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ होता है कि हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में छोड़ रहे हैं। ऐसे में 750 किलोग्राम प्रति महीने के हिसाब से हम हर इंसान साल के 9 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से काफी ज्यादा कपड़े खरीदने और ज्यादा प्रोसेस्ड मीट वगैरह प्रोडक्ट्स खाने से होता है, क्योंकि इन सभी चीजों को बनाने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है।
लेकिन हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जब घर में सूरज की नेचुरल लाइट आती हो तो लाइट बंद रखिए, एयर कंडीशन चल रहा हो तो खिड़कियां बंद रखिए, जिससे बिल भी कम आएगा और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। इसके अलावा पानी का दुरुपयोग मत कीजिए, जरूरत ना हो तो लैपटॉप वगैरह को शट डाउन करके रखिए, जरूरत से ज्यादा कपड़े मत खरीदिए, हेलोजन की जगह LED बल्ब्स का इस्तेमाल कीजिए और मशीन की फुल कैपेसिटी में कपड़े धोइए वगैरह। अगर आप इसके लिए जागरूकता दिखाते हैं तो इंटरनेट पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के आपको अनेक तरीके भी मिल जाएंगे। खैर, आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट्स में बताइए, और जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।